नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम यमराज की दिशा कविता पढ़ेंगे। सभ्यता के विकास के साथ साथ आज मनुष्य खतरनाक दिशा की ओर बढ़ रहा है। कवि हमारा ध्यान चारों तरफ फैली जीवन विरोधी ताकतों की ओर दिलाना चाहते हैं। दुख दर्द के बीच जीवन व्यतीत करती माँ अपशकुन के भयावने रूप यमराज की दिशा की चर्चा करती थी। अब वे केवल दक्षिण दिशा में ही नहीं बल्कि सर्वव्यापक हो गए हैं। चारों तरफ फैलते विनाश, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर संकेत कर कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने के लिए मौन निमंत्रण देते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वो जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वो मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। कवि कहता है कि माँ का कभी अतीत में यमराज से परिचय हुआ या नहीं, यह तो उन्हें पता नहीं चल पाया, परंतु ऐसा लगता था जैसे माँ भगवान से बात करती थी और उन्हीं की राय लेकर जीवन यापन करती थी। ये बात एक बार माँ ने कवि को बताई थी कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी मत सोना, क्योंकि उधर यमराज का वास है और यमराज को नाराज करना मुसीबतों को आमंत्रित करना है। कवि कहता है कि तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था कि तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी ना सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता तो छोर तक पहुंच पाना या पहुंच पाता और यमराज का घर देख लेता। कवि कहता है, यमराज के घर का पता पूछने पर उसकी माँ ने कहा कि तुम जहां भी रहते हो वहां से दक्षिण दिशा में यमराज का घर होगा। अब यमराज को क्रोधित करना मतलब विनाश को निमंत्रण देना है। माँ के समझाने के बाद कवि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोया। यहाँ दक्षिण दिशा से आशय दक्षिणपंथी विचारधारा से है तथा दक्षिणपंथी विचारधारा से कवि का मतलब है जहाँ मौत के दरवाजे खुलते हैं, मनुष्यता का विनाश होता है। इस बात का कवि पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, परंतु कवि को दक्षिण दिशा का अच्छा ज्ञान होने के साथ साथ दक्षिण के संदर्भ में माँ की बात भी सदैव याद आती रही। दक्षिण दिशा कभी भी समाप्त नहीं होती। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि का मानना है कि दक्षिण दिशा सर्वव्यापक हो गई है, वो सभी दिशाओं में अपनी पैठ बना चुकी हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा एक विशिष्ट अर्थ में ग्रहण की गई है। कवि की माँ के समय की स्थितियों में और वर्तमान स्थितियों में अंतर आ चुका है। आज मनुष्य जिधर भी पैर करके सोता है उधर ही दक्षिण दिशा नजर आती है। सभी दिशाओं में यमराज के शानदार महल और उनमें विराजमान दहकती आंखों वाले यमराज दिखाई पड़ते हैं। यमराज का घर अर्थात शोषक और विनाशकारी शक्तियां सब ओर अपने पांव फैला चुकी हैं। पूंजीपति शोषक अंगारों जैसी आंखों से आम मनुष्य को समाप्त कर देना चाहते हैं। शायद अब माँ का जमाना नहीं रहा है। कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? माँ सदा दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से मना करती रही, इसलिए
कवि को दक्षिण दिशा की अच्छी पहचान हो गई। उनका मानना था कि वहाँ यमराज का घर है। उस ओर पैर करके सोने से यमराज नाराज हो जाएंगे। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। पृथ्वी के गोल होने से उसका कोई छोर नहीं होता, इसलिए दक्षिण दिशा को लांग पाना संभव नहीं है। कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? सारे वातावरण में, सारे देश में स्वार्थ, लालच और हिंसा का जहर फैल गया है तथा इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा बनकर स्वयं यमराज बन गया है। इसलिए आज हर दिशा दक्षिण दिशा है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। अर्थात चारों तरफ आतंक तथा स्वार्थ बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। सभी ओर मौत के सौदागर विद्यमान हैं। उनके पास धन और बल की कमी नहीं है, इसलिए वे हर तरीके से ठाट बाट का जीवन जीने की आकांक्षा रखते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। आइए कुछ और अन्य प्रश्नों की चर्चा करते हैं। यमराज की दिशा कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है? कवि ने सभ्यता के विकास की भयावह स्थिति की ओर संकेत करते हुए बताया है कि जीवन विरोधी शक्तियां चारों ओर पसरती जा रही हैं। अब चारों ओर यमराज ही यमराज नजर आते हैं। कवि सर्वत्र फैलते विध्वंसक, हिंसा, मौत की ओर इशारा करके इस भयावह चुनौती का मुकाबला करने का मौन आह्वान करते हैं। एक और प्रश्न है, माँ के कार्यों से कवि को क्या आभास होता था? माँ के कार्यों से कवि को यह आभास होता है कि उनकी माँ ईश्वर की सलाह से ही सारे कार्य करती हैं और उनके कहने से ही वे सारे दुख सहन करने के रास्ते निकाल लेती है। कवि की माँ ईश्वर की प्रेरणा पाकर उसे कुछ दिशा निर्देश देती हैं। आपकी माँ भी समय समय पर आपको सीख देती होंगी। तो इसमें एक प्रश्न है कि क्या सीख देती हैं? हमें अपनी माँ समय समय पर अनेक प्रकार की सीख देती हैं। बड़ों का आदर करना, अपने काम विचारों में ईमानदारी और निष्ठा रखना, ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहना, समय के महत्व को समझ करके उसका सदुपयोग करना और आत्मनिर्भर बनने की सलाह माँ के द्वारा दी जाती है।